लक्ष्य को पाने के लिए यदि आप तन मन और धन लगा देंगे तो सच कहते हैं मेरे दोस्त, तेरे कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। यानी आप अपने लक्ष्य के लिए अगर प्रयास करते हैं तो आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ सब कुछ बदल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th समांतर श्रेणी भारती भवन के अध्याय 4B। इसका पेज संख्या है 147। उनमें से जो क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे 1 से लेकर के, नहीं पहले बार में हमने पहले वीडियो में देखा 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन। दूसरा वीडियो हमने देखा जिसमें 4 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 से क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी से एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता सुनना। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, सार्व अंतर 2 और n पदों का गुणनफल 72 है। तो n का मान प्राप्त कीजिए, n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम पद 17 है। तब प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना है मेरा 17। अब लिखा हुआ है सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर कितना है -2 है। और कहता है n पदों का गुणनफल 72 है। n यहां गुणनफल नहीं मेरे भाई, यहां पर क्या है योगफल है। अर्थात ये क्या लिखा मेरा n पदों का योगफल कितना है। चलिए तो Sn दिया हुआ है। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस इंटू डी। Sn कितना है भाई, n कितना है 2, a कितना मेरा प्लस n कितना और d कितना है -2। अब आगे बढ़िए, ऐसा कर सकते हैं 72 ये बटे वाली 2 जो है इधर आ जाएगी गुने में। क्लियर। अब बच गया मेरे पास n। अब 17 दूनी 34, इससे इसको हम गुना कर सकते हैं तो -2n और माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 2 दूनी और 7 दूनी n का n रहेगा 34 और 2 36 माइनस का 2n रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 144 का 144 रहेंगे ही। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे तो जाएगा 36n, दोनों को गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2n²। इसको ऐसे ही तो लिखा जा सकता है ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस वाली हो जाएगी, ये प्लस वाली हो जाएगी, अब प्लस का 144 बराबर कितना 0। क्लियर। अब इसमें सब में हमको लगता है कि 2 से हमें भाग दे देना चाहिए, तो भाग दे दिए। तो भाग देने के बाद क्या मिलेगा मुझे माइनस का 18n अब प्लस का 72। अब खंड करिए 72 का खंड बर्छा के बहुत अच्छा। देखिए कितना बढ़िया बनाई n² प्लस 72। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 12n अब माइनस का 6n, तब 12 6 18 अब बर्छा के 72। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों का हम लोग क्या बना लेंगे घर। यहां से ऐसा करेंगे n कॉमा ले लेंगे दोनों में से, n माइनस का ये दोनों में से माइनस का 6 कॉमा लेंगे तो n -12। आगे बढ़ जाते हैं n माइनस का 6 n माइनस का n बराबर फाइनल गया 1 6, n बराबर कितना गया तो n 6 निकल गया और 12 निकल गया। क्लियर है, यानी या तो 6 पदों का योग जोड़ेंगे तो 72 या तो 12 पदों का जोड़ेंगे तो 72। किसी को दिक्कत? चलिए, यानी वही कह रहा है n के दोहरे उत्तर की व्याख्या तक। दोहरे उत्तर कितने आ गए 6 और 12, या तो 6 या 12।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखता है। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 3n, क्या वह श्रेणी समांतर है? यदि है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी हमें समांतर श्रेणी निकालनी है ना। क्या दिया हुआ भाई मेरे? तो लिखा हुआ है Sn बराबर लिखा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n। क्लियर? ये योग लिखा हुआ सूत्र, योग का सूत्र है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग यानी S1। क्लियर? तो 2n की जगह पर आपने कितना दिया? 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1। आगे बढ़ेंगे तो 2, 1 की कम में 1 प्लस 3, तो 2 3 5। S1 निकल गया मेरा। अब लिखेंगे हम लोग प्रथम दो पदों का योग, यानी S2 मुझे निकालना है। ठीक है? तो S2 निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 और 2 दूनी 4, 6, तो 4 दूनी 8 और जोड़ 6 यानी कि 14। चलिए, ये तो S2 निकला है। अब निकालेंगे हम लोग प्रथम 3 पदों का योग यानी S3। ठीक है? इसका मतलब समझिए ऐसे कि एक पद ये था, एक पद ये था, एक पद ये था, एक पद ऐसे। तो पहला पद का हमने केवल जोड़ निकाला था, कितना निकला तुमको? 5। ये दोनों को जोड़ दिया हम, तो हमें क्या मिल गया? 14। अब ये तीनों को हमने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? अब आगे देख लेंगे। तो लिखेंगे 2 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 टाइम। ठीक है? तो 2 3, क्या बोले? 3 3 या 9, आई हो गया 3 3 या, तो 9 दूनी 18 और 9 कितना? 27। अर्थात ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 27। चलते इसी तरह से और एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। यानी कि प्रथम 4 पदों का योग यानी S4। तो S4 निकालने का सूत्र है 2 n के जगह पर कितना देंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, 2 4 चौकी 4 3या, तो 16 दूनी 12 कितना? 44। अर्थात इसका मतलब है कि ये 4 गो को जोड़ते हैं तो 44, 3 गो को जोड़ते हैं तो 27, ये 2 जोड़ते हैं तो 14, अकेला जोड़ते हैं तो। ठीक है? तो हमें अब निकालना है एपी सूची। तो एपी सूची निकालने के लिए हमें चाहिए एक, यानी प्रथम पद। तब प्रथम पद का मतलब हुआ A1 बराबर S1। A1 बराबर S1। तो इसका मतलब है कि इतना दे रखा है 5। एक आंसर हो गया। अब चाहिए हमें द्वितीय पद यानी A2। तो A2 निकालने का मेरा फॉर्मूला है कि S2 माइनस S1। S2 कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 का माइनस 5, तो बराबर कितना जाएगा? 9। तो ये दूसरा हो गया पद। अब हमें चाहिए तृतीय पद यानी A3। तो S3 में से S2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो S3 27 घटे 14, तो बचेगा मेरा 13। चलिए, अब चाहिए हमें चौथा पद।
चौथा पद। तो चौथा पद मतलब A4। तो A4 का फॉर्मूला है S4 में से S3 को घटा देंगे। तो S4 कितना है 44 से घटाएंगे 27 को। 14 में 7 गया था, 14 में से 7 गया तो 7 बच गया मेरा 3, 3 में से 2 गया तो 1। यानी एपी सूची हमें क्या प्राप्त हुआ 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, 13 में से 9 गया तो का 4 और 17 में से 13 गया तो भी 4। यानी ये एपी सूची हमें मिल गया। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए बराहे भी आई क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बराबर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक है। तो आपको देखना बहुत ध्यान से है कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं थोड़ा सा। कहता है किसी समांतर श्रेणी में n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है, तो सिद्ध करिए कि S3 यहां पर कुछ छूट गया, देखो तो क्या है क्वेश्चन। S3 बराबर 3S2 माइनस S1, यही ना है। यहां पर मिस हो गया ना, बराबर दे करके 3 देना था। चलिए ये वाली हमें सिद्ध करना है, कैसे निकालेंगे चलिए हल करते हैं। कह रहा आपसे कि n पदों का योगफल S1 है ना। n पदों का योगफल कितना है S1 है। इसका मतलब अगर S1 बराबर होगा तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही ना जी। किसी को दिक्कत? n की जगह पर n ही रहेगा। n पदों यानी 5 पदों का। तो मान लीजिए ये 5 पद अगर होता तो आप यहाँ n की जगह पर क्या लिखते 5 लिखते। यहां कह रहा है आपसे s इतना लिख दिए, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब क्या कह रहा है आपसे 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल कितना भाई S2 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S2 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। सूत्र है ये। इसका मतलब है कि इसके जगह पर हमें ये क्या लगाना होगा 2, यहां भी क्या लगाना होगा हमें। किसी को दिक्कत? चलिए इसको कर देते हैं रोमन संख्या 2। अब कह रहा आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे 3 पदों का योग, नहीं 3n पदों का योगफल कितना है S3 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं S3 बराबर 3n बटे का 2 2a प्लस 3 1 माइनस का d। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए हमने कुछ किया नहीं, जैसे कह रहा था फॉर्मूला हमने तीनों पुट कर दिया कि n पदों का 2n पदों का और 3n पदों का। अब हमें सिद्ध करना क्या है S3 बराबर का 3 इंटू S2 माइनस S1। किसी को दिक्कत? ऐसा करते हैं S3 का जो वैल्यू है वो उतार देते हैं। तो हमें लग रहा है कि 3n बटे का 2 कोष्टक 2a प्लस 3n माइनस का d। किसी को दिक्कत? चलिए अब बराबर के बाद का जो पॉइंट है बराबर देंगे, 3 का 3 देंगे, कोष्ट लगाएंगे, ठीक है। अब S2 कितना मेरे पास तो लिखा हुआ है 2n बटे का 2 कोष्ट
कोष्ट 2a प्लस 2n माइनस का 1 इंटू डी, इसका कहानी खत्म हुआ। फिर माइनस का जाएगा n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यानी S2 के जगह पर S2 वाला फॉर्मूला, S1 के जगह पर S1 का फॉर्मूला। हम इसको छोड़ देते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो इतना मेरा आ जाना चाहिए। तो ये 3 का 3 देते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, काट सकते हैं ना, तब बचेगा हमें n। कोष्टक जाएगा 2a प्लस, इसको आप गुना भी कर सकते हैं ना, 2nd माइनस का d। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जाएगा n/2 2a प्लस nd माइनस का d। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 का 3 रहने देते हैं, बड़ी कोष्ट ले लेते हैं, समझने में ठीक रहेगा। अब ऐसा कर सकते हैं, इस सब को हम n से क्या कर सकते हैं, गुना। तो 2an इससे गुना करेंगे तो प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस का nd। किसी को दिक्कत? अब इसको भी हम गुना कर सकते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 2na बटे का 2। किसी को दिक्कत? इससे गुना कर दिए, इससे गुना करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर डी बटे का 2, इससे गुना करेंगे तो एन डी, तो माइनस माइनस प्लस बटे का 2। अब रुकिए ना, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से ये वाली को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हमें मिलेगा 3 2an। ऐसा करते हैं, यहां से देखते हैं an कितना है, एगो है, इसमें से एगो an क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्लियर? अब बताइए 2n स्क्वायर डी में से en स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, तो 2n स्क्वायर डी में से एक n स्क्वायर डी को घटा देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, n स्क्वायर डी मिलेगा हमें। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। ऐसे देखिए, ऐसे लिखिए 2n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी बटे का कितना 2, लघुत्तम देंगे कितना जाएगा 2 टाइम, तो 2 दूनी 4n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, घट के उतर जाएगा कितना 3n स्क्वायर डी बटे का 2। चलिए इसका कहानी खत्म। अब इसमें से देखिए, ये दोनों में से तो आपका माइनस एन डी प्लस एन डी बटे का कितना 2, बट्टा में देंगे 1, लघुत्तम लेंगे 2, तो बच्चे माइनस 2nd प्लस एन डी, घट के उतर जाएगा तो माइनस एन डी बटे का, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ बचेगा माइनस एन डी बटे का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। 3 का 3 रहेगा, अब इस बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, लघुत्तम ले लेंगे 2, इससे पढ़ेंगे तो 2an प्लस का 3n स्क्वायर डी माइनस का एन डी। किसी को दिक्कत? चलिए ऐसा कर सकते हैं, ये 2 अगर हम गुना करते तो यहाँ चला जाता, नहीं तो इसको हम इधर ले लेंगे तो 3 बटे का 2, सॉम में से n हमको मिल रहा है तो सॉम में से n भी हम कॉमा ले लेते हैं। क्लियर? हाँ बोलिए। चलिए देखिए अब समझिए, ऐसे 3 का 3 रहेगा, कोई दिक्कत? कोष्ट यहाँ रखते हैं, यहाँ पर गुने दे देते हैं। अब इस पूरे पॉइंट में से क्या मिल रहा है मुझको, तो इसका मतलब है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है ना। तो इसमें से हम 2 को क्या कर लेंगे, पहले n कॉमा लेंगे बटे का 2 लेंगे। अब देखिएगा, इससे समझिएगा, ऐसे थोड़ा सा, इसका मतलब हुआ 2an बटे का 2, इसका मतलब ये हुआ प्लस 3n स्क्वायर डी बटे का 2 हुआ माइनस एन डी बटे का 2 हुआ। समझ में आई बात है? 2 जो है सबके लिए है ना,
अभी बराबर से ऊपर नहीं ना ले गए हैं, जगह तो वही है, केवल जगह को खाली हमने क्या किया है, चेंज किया है, बराबर से उधरे रखे हुए है ना। तो अभी तो समझ गए अब कहां से लिया ISO। तो अब इधर बच क्या गया आपके पास, तो इधर बच गया 2a, इधर बच गया आपके पास 3nd माइनस का d। ऐसा लिख सकते हैं 3n बटे का 2, यहां से यहां 2a रहने देते हैं। ये दोनों में से आप ऐसा करेंगे, दोनों में से तो d को कॉमा ले लीजिए, तब बचेगा क्या इधर से 3n माइनस का। अब आप देखिए तो आपको ऊपर वाला मिल गया होगा, मिल गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि S3 बराबर हो गया 3S2 माइनस S1। देखिए कोई हिसाब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये सब आप जान रहे हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके बाद इस सूत्रों में बैठाना है, थोड़ा सा पेशेंस होकर के गुना भाग जोड़ घटा करना है, तो आपका आंसर वहां पर से निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि अब क्या करें, तो कॉमा लेना होता है, नहीं दोनों में से कॉमा ले लीजिएगा तो आंसर पूर जाएंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं सामने, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ऐसे तो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपके एग्जाम के ही लिए नहीं, आप आगे के जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, SSC BPSC, चाहे जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, ये क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं कि भाई इसका योगफल कैसे निकालना है। ऐसे इसका ट्रिक होता है निकालने का, लेकिन हम लोग ट्रिक से नहीं, है ना, ट्रिक से नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे किससे, क्योंकि हमें बनाना है सूत्र से। चलिए क्या कह रहा है आपसे, हल प्रथम 100 प्राकृत संख्या है ना, इसका मतलब है कि n बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100। क्लियर, कितना समझ गए। तो इसमें से क्या क्या मिल गया आपको, a भी निकल गया 1, d भी निकल गया 2, 2 घटे 1 बराबर 1, n भी निकल गया कितना 100, a n भी कितना निकल गया 100। किसी को दिक्कत, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट तो 100 ही होगा। अगर 1 से 100 तक हमें लिखना हो तो एपी सूची तो है ही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n तो 100 हुआ ही। n तो मेरा देखिए 1 से 100 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने पद हैं, 100 पद हैं। और लास्ट वाला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, तो an बराबर भी तो 100 ही हुआ, नहीं। चलिए अब यही इतना ही दिमाग लगाना था हमें, तो हमें क्या निकालना भाई, SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस an। किसी को दिक्कत। अब देखिए n के जगह पर कितना देंगे हम लोग, बटे का 2, a के जगह पर कितना है, ये कितना, ये और कैंसिल जाएगा कितना 50, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 101, फाइनल हुआ 0 5 0 5, बस हो गया। किसी को दिक्कत। बड़ी शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके सब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ सब्जेक्टिव में रहता है, आपको सब्जेक्टिव में रहेगा और वहां रहता है ऑब्जेक्टिव में। आपको ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिक तो भाई बीपीएससी पढ़िएगा तबे ना होगा, नहीं। रही बात सब अगर एक के बारे में बता देंगे तो फिर अगले जन्म के लिए तो हम रहना चाहिए ना, यानी अगला साल के लिए। चलते हैं मेरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं, दूसरे बच्चे भी पीछे खड़े हैं। देखिए कहता है योगफल ज्ञात करिए। देखिए आसान ही क्वेश्चन है, योगफल निकालना है, यानी कहने का अर्थ है हमें क्या निकालना है, SN। SN का फॉर्मूला क्या भाई, n बटे का 2 a प्लस an, या n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 2d,
अब इस चीज को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो चाहिए ए, चाहिए डी, चाहिए एन और ए एन, इतना हमें चाहिए। तो हल खोजिए, क्या है, एक 3 है, चलिए तो ए बराबर तो 3 निकल गया, और 11 और 3 का अंतराल है, तो ये आ गया कितना, 8। चलिए कोई दिक्कत, तो डी निकल गया, और डॉट 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 ये वाली क्या है, ए, ये क्या है, एस एन, ए एन है, ए एन कितना है भाई मेरे, 800, ए एन है 803। तो हमें क्या निकालना है, अब एन निकालनी है, क्योंकि पहले जब तक एन नहीं निकालेंगे तो इसमें से एन कहां से लाएंगे, तो पहले वहां से एन लेके आ जाएंगे। तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस, ए एन कितना मेरा है ऑलरेडी, ए कितना है मेरे पास, एन मालूम नहीं, और डी कितना मेरा, चलिए बहुत अच्छा, ऐसा करते इसको पहले इधर ले आते हैं, 8 से 3 माइनस का 3 इंटू का डी, घट के उतर जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो n माइनस 1 रहेगा, आई 8 गुना में है तो बटे का आ जाएगा, तो कैंसिल हो गई कितनी, तो 100 इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना, अब यहां से अगर an निकल गया है तो n निकल गया तो यहां बिठा लेंगे, तो ई वाली फॉर्मूला को ही हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से मालूम है an। चलिए तो n वाला कितना मेरे भाई, 101 है, बटे का 2 है, ए कितना मेरा 3, ये कितना है 803। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हमें मिलेगा 101 बटे का 2, आई दोनों का 806, इससे कैंसिल करेंगे 403, यानी 101 गुने 403 है ना। अब गुना करते हैं तो 304 000 304 30704, कितना आ गया हमारा 40 70 3 हो गया। अब ऊपर में हमने अंक लिखा ही नहीं, डायरेक्ट हमने गुना कर दिया यहीं से दिमाग लगा के, है ना। अब आप भी गुना कर सकते हैं। चलिए हो गया आंसर, किसी को दिक्कत, बड़ा आसान क्वेश्चन, ऐसे आप लोगों को तो आता ही होगा, नहीं इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्या कहता है आपसे, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया बचाता है, इस प्रकार वह अपनी बचत प्रतिवर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसे 5000 रुपया हो जाएगा। मतलब नहीं समझे, मतलब ये कह रहा है कि हमें 5000 रुपया में एक टेलीविजन खरीदना था, अब हमारे पास पैसा है नहीं, तो हमने क्या किया, एक बचत करना शुरू किया कि धीरे धीरे बचाते हैं, आने वाले समय में हम एक 5000 का टेलीविजन खरीद लेंगे, है कि नहीं। तो एगो ले आते हैं पिग्गी बॉक्स, पिग्गी बॉक्स समझते हैं ना, चुक्का जिसको हम लोग देहाती में कहते हैं ना। अब पहला सप्ताह जो है या पहला महीना जो है हमने कितना बचाया है 320, फिर अगले महीना हमने कितना, ऐसे करके हम लोग बढ़ाते चले गए हैं ना। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एपी सूची। चलिए इसका मतलब है पहले हमें क्या मिला है, एपी सूची, पहला मिला हमें 320, अगला मिलेगा 360, इसमें 40 जोड़ देंगे तो 400 आ जाएंगे, इसमें 40 जोड़ देंगे तो 440 आ जाएंगे, और डॉट 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 है। अब इन सारे चीजों को हमने जोड़ दिया, सारे चीजों को जोड़ दिया तो हमें कितना मिल गया भाई, 5000, है ना। वही कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, तो निकालना क्या मुझे, तो एन निकालनी है। एन वाला अगर मिल जाता तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एन निकले कैसे, या तो ए एन से निकले, यानी तो एस एन से निकले। तो दिया हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले ए दे रखा है तुम्हें 320, डी रखा है 40, और एस एन रखा है कितना 5000। इसका मतलब है ए एन वाला सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा, करेगा एस एन वाला। चलिए तो एस एन वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, एस एन बराबर एन बटे का 2a प्लस एन माइनस इंटू का डी। किसी को दिक्कत, एस एन कितना मेरा 5000, एन कितना मेरा
कितना है, n तो मालूम ही नहीं है, चलो n 2, a कितना मेरा 320, तो 320 दे देते हैं, n मालूम नहीं, और d कितना है 40 है, तो 40 दे देते हैं। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको ऐसे किया जा सकता है, 5000 गुने का 2, इधर बच गया n, इधर 640 प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे तो 40n माइनस का 40। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10,000 पूरा फाइनल, इधर बचेगा n, इधर इसमें से इसको घटा लेंगे तो बचेगा 600 प्लस का 40n। एक टाइम और लिखेंगे तो 10,000, ये दोनों गुना करेंगे 600n प्लस 40n स्क्वायर। चलिए एक टाइम और लिखेंगे, तो एक टाइम लिखने के बाद मुझे मिलेगा 40n स्क्वायर प्लस का 600n माइनस का जाएगा 10,000। अब हमें लग रहा है कि इसमें सम में 40 से भाग लग जाएगा, अंक क्या हो जाएगा इसके बाद छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 40 से भाग करने के बाद हमें क्या मिला, तो हमें इसमें 40 से भाग करेंगे तो मिलेगा सीधे का n स्क्वायर, प्लस का है प्लस देंगे, आज 600 में 40 से भाग करेंगे तो 600 में 0 का 0 गया, और 4 से तब 15 चौकी 60, तब बचेगा 15। कितना बचेगा हमें 15 का n, नहीं देखिए 600 में ऐसे हमने भाग कर दिया 40 से, तो 0 टाइम खत्म, और 4 से कट गया 15 टाइम खत्म हो गया। अब बच गया हमको 0 का 0, तो कैंसिल गया, 0 का 0 कैंसिल गया, तो 1000 में 4 से भाग कर दिए तो 250, कितना आ गया 250। क्लियर। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे भाई, तो ऐसे गुणनखंड, तो n स्क्वायर देंगे माइनस का 250, ऐसा कर दें 25n में से 10n को घटा दें, तब 15n भी आ जाएगा, गुना करेंगे तो 250 भी पुर जाएगा। चलिए अब ये दोनों का क्या कर ले हम लोग, कॉमा ले लें, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा n कॉमा, तो n प्लस 25 माइनस का 10 मिलेगा कॉमा, तो n दोनों माइनस तो ये लिए हैं, तो कितना बचेगा हमें, चलिए तो n प्लस 25 n माइनस का, तो n बराबर फाइनल हो गया एगो 10, एगो n बराबर हो गया माइनस का 25। तो क्योंकि हमें प्लस वाला पॉइंट लेना है, n बराबर कितना जाएगा 10, n तो निकालना है। चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स करके 4-4 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग देते हैं, इतना तो मैं किसी को दिक्कत ना है, सबको बन जाएगा ना। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।